तो यारों खबर काफी बड़ी है, भारत अपना सोना वापस ला रहा है। तो 29 अक्टूबर 2024 यानी धनतेरस के अवसर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अनाउंस करती है कि भारत का लगभग 102 मैट्रिक टन सोना इंग्लैंड से वापस भारत लाया जा चुका है। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इसी साल मई महीने में भी इंग्लैंड से भारत का 100 मैट्रिक टन सोना वापस आया था, जहां 1990s के बाद से ये सोने की सबसे बड़ी वापसी रही है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये अंग्रेजों का लूटा सोना था तो हम वापस लेकर आ गए, नहीं, बल्कि ये भारत सरकार का सोना है जो अब वापस आ रहा है। पर साहब सवाल तो ये है कि आखिर भारत का इतना सारा कीमती सोना इंग्लैंड कैसे पहुंच गया, और अगर उधर पहुंच भी गया था, रखा भी था, तो अब आरबीआई इस सोने को वापस क्यों ला रही है, और इस पूरी चीज से हम आम लोगों पर क्या असर होगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बस लाइक करना मत भूलना। चैप्टर 1, आरबीआई की गोल्ड स्ट्रेटेजी। तो मित्रों पहले जरा मैथ समझ लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की माने तो भारत दुनिया में नंबर 8 पे आता है गोल्ड रिजर्व्स रखने के मामले में। आरबीआई की डाटा के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत के पास टोटल 854.73 मैट्रिक टन के गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। इसमें से अभी लगभग 324 टन गोल्ड बाहर यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा हुआ है। ऊपर से लगभग 20 टन गोल्ड डिपॉजिट्स के तौर पर जमा है, और बाकी का बचा लगभग 511 टन गोल्ड वापस भारत में मौजूद है अलग अलग स्टोरेज फैसिलिटीज में, जहां सितंबर 2022 से अब तक लगभग 214 टन सोना भारत वापस लाया जा चुका है, और आगे और भी गोल्ड बाहर से लाने की तैयारी है। अब आरबीआई की माने तो और ज्यादा सोना खरीदने की वजह से देश के बाहर रखे सोने का अमाउंट बढ़ गया था, और भारत के पास अब क्योंकि अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी हो गई थी तो सोना वापस लाया गया, जो कि सही स्टेप भी है। पर सवाल वही है कि भाई भारत का इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्व भारत के बाहर इन बैंक्स में पहुंच कैसे गया। चैप्टर 2, इंडिया की मजबूरी। देखो ज्यादातर देश रिस्क को कम करने और इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाने के लिए अपना कुछ सोना विदेशी तिजोरियों में रखते हैं, जो कि भारत भी करता है। पर भारत का सोना जिस तरह से इन तिजोरियों में पहुंचा था वो हमारे लिए काफी दुख का और एक तरह से काफी शर्म का विषय रहा है। दरअसल साल था 1991 का, जब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गई थी और भारत सरकार को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, जहां उस समय इंडिया में $1 बिलियन से भी कम का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जो सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए ही काफी था। एक तरीके से उस समय अपनी हालत आज के पाकिस्तान जैसी हो गई थी, इकोनॉमी का बुरा हाल हो रखा था, जिस वजह से उस समय भारत सरकार ने देश के लगभग 47 टन सोने का मेजर पोर्शन इकट्ठा किया और उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा, जिससे $405 मिलियन का लोन भारत को मिला और भारत इस संकट से बाहर निकल पाया। वैसे तो नवंबर 1991 तक भारत सरकार ने अपने लोन को चुका दिया, लेकिन अपने सोने को विदेश में ही रखने का फैसला किया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इससे भारत को भी फायदा था। पहला फायदा तो ये कि इससे डाइवर्सिफिकेशन हो पाता है। मान लो सारा सोना भारत के अंदर है और भगवान न करें कल को कोई इशू हो गया, तो ऐसे में सोना अलग अलग जगह रखने से इसका रिस्क कम हो जाता है। बाकी इंग्लैंड और बाकी जगह भारत का इतना सोना इसलिए रखा था क्योंकि इससे आरबीआई को ग्लोबल मार्केट्स का इमीडिएट एक्सेस मिल जाता है। एग्जांपल दूं तो इंग्लैंड में रशियन बुलियन मार्केट ये फेमस ही गोल्ड जैसे प्रीशियस मेटल्स की ट्रेडिंग के लिए है, जहां जरूरत पड़ने पर सोना बेचकर या उसे गिरवी रखकर पैसों का लेन देन हो जाता है। ऊपर से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी जगह जहां भारत का सोना रखा हुआ है, उन्हें नेशनल एसेट्स की सुरक्षा के मामले में काफी भरोसेमंद माना जाता है। इतना भरोसेमंद कि अकेले बैंक ऑफ इंग्लैंड में आरबीआई जैसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के अराउंड 4 लाख गोल्ड बार्स माने सोने की ईंटें रखी हुई हैं, जिनकी कीमत कितनी होगी ये कमेंट्स में तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो। पर जब इतने फायदे होते हुए भी भारत सरकार अब अपना सोना अगर वापस ला रही है तो कोई बड़ी वजह तो होगी। चैप्टर 3, भारत की जरूरत। देखो भारत में गोल्ड को वापस लाना सिर्फ स्टोरेज का मामला नहीं है, बल्कि ये कैलकुलेटेड इकोनॉमिक मूव भी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से ग्लोबल टेंशन्स बढ़ी हैं और देशों के बीच युद्ध तक हो रहे हैं, उसे देखते हुए भारत अपने गोल्ड को, जो उसका सबसे सेफ एसेट है, उसे अपनी पहुंच में रखना चाहता है, क्योंकि पहले देशों का सोना बाहर जितना सेफ था अब नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रशिया। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, जिसकी वजह से रशिया पे कई सैंक्शंस तो लगे ही लगे, साथ ही यूएसए ने उसके विदेश में रखे हुए लगभग $300 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज करवा दिए। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब पैसा और सोना तो है, बस अब रशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऊपर से ये फॉरेन की बैंक्स जेठालाल तो है नहीं कि बबीता जी का काम है तो चलो फ्री में भी कर देंगे। नहीं भाई साहब, पैसे लगते हैं।
आरबीआई बकायदा फीस और बाकी चार्जेस देता है इन बैंक्स को अपना गोल्ड वहां रखवाने के लिए। अब जब हमारा गोल्ड वापस आ रहा है तो इससे इस खर्च में भी कटौती हो सकेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। एक वो टाइम था जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और वहीं आज भारत के पास खुद इतना फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है कि आराम से 11 से 12 महीने तक का इंपोर्ट हो सकता है। तो कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी का सीन दूर दूर तक नहीं है कि हमें उसके लिए अपना सोना बाहर ही रखना पड़े। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत अब इतना सक्षम है कि अपने सोने को अपने पास मजबूती से रख सके, और दुनिया को हमारा ये मैसेज काफी मैटर करता है। चैप्टर 4, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। आज भारत के टोटल गोल्ड रिजर्व का लगभग 60% हिस्सा देश के अंदर मौजूद है। देखो, जितना फायदा सोना देश के बाहर रखने में है उतना ही देश के अंदर रखने में भी है। एक तो इससे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है, साथ ही गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा के भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर पाता है ताकि उनमें किसी एक सिंगल करेंसी या एसेट्स का दबदबा ना हो, और करेंसी की वैल्यूज में होने वाले फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से होने वाले रिस्क को कम किया जा सके। जब किसी देश के पास अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व होता है तो ये उस देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। बदले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, इकोनॉमी मजबूत होती है, और यही चीज अपने प्यारे भारत के लिए भी कह सकते हैं। मार्च 2024 तक भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड की हिस्सेदारी 8.15% थी, जो अब बढ़कर 9.32% हो चुकी है। माने भारत लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। पर मित्रों, सोना देश में वापस आने से हम आम लोगों का क्या, हम पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो आज जिस तरह दुनिया में टेंशन्स बढ़ रही हैं, उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। रिजल्ट, बढ़ती महंगाई। ऐसे में जब देश की इकोनॉमी मजबूत होती है तो इसका फायदा हर चीज में होता है। गोल्ड रिजर्व्स के देश में होने से आरबीआई को इन्फ्लेशन मैनेज करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल, सोने की ही बात करें तो मार्केट में सोने के प्राइस को मैनेज करना डोमेस्टिक गोल्ड सप्लाई बढ़ाकर। देखो, बढ़ती महंगाई का काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एक देश की करेंसी पर भी, जहां उसकी डिवैल्यूएशन का खतरा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल दूं तो आज पाकिस्तान में महंगाई और इकोनॉमी का जो हाल बेहाल है, उससे पाकिस्तानी रुपए की हालत ये है कि एक $1 लगभग 277 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इस वजह से गोल्ड रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। गोल्ड को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, और महंगाई का इसकी वैल्यू पर इंटरनेशनली किसी करेंसी के जैसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, जहां पूरी दुनिया में गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जो इसे काफी इंपॉर्टेंट एसेट बनाते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी का। बाकी जो पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात मैंने अभी की थी, उसका इतना बुरा हाल क्यों हुआ, ये पता चलेगा तुम्हें इस वीडियो में, जरूर देखना। बाकी अगर तुम चाहते हो कि गोल्ड की तरह तुम भी चमको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।